राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कोई प्लान बना रहा है तो उसे जमीन पर भी उतारता है। आरएसएस हवा हवाई बात नहीं करता बॉस। संघ की ताकत ही यही है कि वो जमीन पर काम करता है, बिना नाम की चाह रखे काम करता है। आपको संघ के फैलाव के बारे में भी बताता हूं, जिसके जरिए संघ अपने मेगा प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। देश में हर दिन संघ की 61,000 शाखाएं लगती और संघ की करीब 21,000 साप्ताहिक बैठकें होती। संघ के 12,000 विद्या भारती स्कूल चलते हैं, जिसमें 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आदिवासियों के लिए संघ के 10,480 स्कूल हैं, जिनमें 18 लाख छात्र हैं। वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए संघ देश के 323 जिलों के 52,000 गांवों में सेवा करता है। संघ के सेवा भारती के 5,000 हेल्थ केयर सेंटर हैं, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती है। यानी पूरे देश में संघ का फैलाव है और अपने इसी नेटवर्क के दम पर संघ ने पीएम मोदी और बीजेपी के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। संघ को फ्रंट पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि इंडी गठबंधन ने संघ के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां संघ पर बयानबाजी करते हैं, हर घटना को संघ से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि यह फैक्ट है कि संघ कभी राजनीति में नहीं घुसता। संघ की भूमिका हमेशा पर्दे के पीछे रही है, क्योंकि संघ का अपना विजन है देश को लेकर और संघ उसके लिए निरंतर काम करता है। राहुल गांधी इस बात को समझ नहीं पाते। इंडी गठबंधन जिस तरह से संघ के बारे में झूठ फैला रहा है, उसका जवाब भी देना जरूरी है। संघ पर जो भी लोग आरोप लगाते हैं वो संघ को अच्छे से जानते ही नहीं है। आप भी देखिए संघ चीज क्या है। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है। अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। राहुल गांधी जैसे नेता हर बार राजनीति में संघ को घसीटते हैं। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन बार बार संघ पर अटैक करते हैं और अटैक चुनाव के दौरान बढ़ जाते हैं। बीजेपी और आरएसएस लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है। आप पर तो डायरेक्ट करा, सीधा आपको कहा कि भैया स्टेटहुड हम आपसे छीन रहे हैं, हम आपको यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। नई लड़ाई जम्मू कश्मीर की है, जहां 10 साल में पहली बार चुनाव हो रहे हैं और वहां पर चुनाव का बड़ा मुद्दा स्टेटहुड का है, 370 का है। देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। 370 वो मुद्दा है जो संघ का कोर इश्यू रहा है, लेकिन कश्मीर में राहुल गांधी के सहयोगी बार बार ये खुलकर कह रहे हैं कि वो 370 को वापस लाएंगे। सर आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335A पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सवाल। सर वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए, हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। राहुल गांधी तो 370 पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन वो स्टेटहुड की बात करते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से दिलाएंगे। लेकिन आज इस मुद्दे की भी हवा निकल गई। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और मैं मानता हूं आप सभी को भी मालूम है। बीजेपी और संघ के लिए जम्मू कश्मीर की लड़ाई काफी अहम है, क्योंकि ये संघ के कोर मुद्दों से जुड़ा राज्य है और संघ ने भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसीलिए आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने राम माधव को प्रभारी बनाया। राम माधव संघ से बीजेपी में फिर से लाए गए। राम माधव को कश्मीर की रणनीति बनाने का जिम्मा मिला। राम माधव संघ के विश्वास पात्र तो है ही, साथ ही वो पीएम मोदी और अमित शाह के भी भरोसेमंद है। संघ और बीजेपी दोनों जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में इंडी गठबंधन की राजनीति मजबूत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति जैसे ही मजबूत होगी
वैसे ही ऐसी ताकतें सामने आने लगेंगी जिन ताकतों को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बैकफुट पर डाल रखा है। इसीलिए इंडी गठबंधन के झूठ और दुष्प्रचार का जवाब देना जरूरी है और सामने आकर इनकी राजनीति को एक्सपोज करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।